सीएम मनोहर लाल ने हिसार में स्थानीय सिविल अस्पताल और पुलिस चौकी में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को जाना, साथ ही अस्पताल प्रशासन को लेकर भी जानकारी ली। वहीं सीएम ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर जींद से। श्री तेग बहादुर गुरुद्वारा पहुंचे सीएम मनोहर लाल। गुरुद्वारा में सीएम मनोहर लाल ने टेका माथा। सीएम ने प्रसाद चखा और अरदास भी की। बता दें इस वक्त की आपको बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। जींद से इस वक्त की बड़ी खबर। श्री तेग बहादुर गुरुद्वारा पहुंचे सीएम मनोहर लाल। गुरुद्वारा में सीएम मनोहर लाल ने टेका माथा। सीएम ने प्रसाद चखा और अरदास भी की। इस वक्त की आपको बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। जिनसे इस वक्त की बड़ी खबर, श्री तेग बहादुर गुरुद्वारा पहुंचे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। गुरुद्वारा में सीएम मनोहर लाल ने टेका माथा। सीएम ने प्रसाद चखा और अरदास भी की। बता दें कि जींद से इस वक्त की बड़ी खबर। जी, तस्वीरें आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह सीएम मनोहर लाल श्री गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा पहुंचे। गुरुद्वारे में पहुंचकर सीएम मनोहर लाल ने माथा टेका और प्रसाद भी चखा और अरदास भी की और सभी प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना भी की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुद्वारा पहुंचे। कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा दिए गए बयान का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। अंबाला में भी आज कृषि मंत्री जेपी दलाल का पुतला फूंक कर किसानों ने उन्हें उनके पद से हटाने की मांग की है। वहीं किसानों ने बादशाही बाग गुरुद्वारा साहिब से पैदल चलकर कोर्ट चौक पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मंत्री जेपी दलाल का पुतला फूंका। वहीं ज्यादा जानकारी देते हुए किसानों ने बताया कि कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा जो बयान दिया गया है वो बेहद ही निंदनीय है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जाता है, लेकिन मंत्री ही बेटी और बहुओं पर कुछ तुच्छ प्रतिक्रिया देते हैं। इसका अंजाम ये लोग इलेक्शन में भुगतना होगा। इलेक्शन के समय किसी भी को गांव में एंट्री नहीं दी जाएगी। किसानों ने मांग की है कि जेपी दलाल बहु बेटियों से माफी मांगे और उन्हें पद से बर्खास्त किया जाए। श्री भगत सिंह अम्बाड़ा द्वारा कृषि मंत्री का पुतला फूंका गया जेपी दलाल का। जेपी दलाल ने किसानों को और हमारी मातृशक्ति नारी शक्ति को भद्र बोली शब्दावली बोली थी। उसके रोष में आज रोष प्रदर्शन का पुतला फूंका गया। कचहरी चौक के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अपील करते हैं कि कृषि मंत्री का तुरंत इस्तीफा लें और उनको पद से हटाएं और कृषि मंत्री को अपने अभद्र व्यवहार जो बोली शब्दावली बोली उसको वापस लेने के लिए मातृशक्ति से माफी मांगनी चाहिए। अगली खबर अमृतसर से है, जहां एलिवेटेड बता दें कि बहादुरगढ़ में सरकार की वादा खिलाफी से नाराज सफाई कर्मचारियों ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। बहादुरगढ़ नगर परिषद के कार्यालय के सामने 11 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ गए। दरअसल ये कर्मचारी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, ठेका प्रथा बंद करने और निकाय मंत्री कमल गुप्ता के साथ हुई बैठक के साथ समझौते को लागू करवाने की मांग कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो वो 14 में से 15 दिसंबर को कम बंद करके हड़ताल करेंगे। और बता दें कि कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने 8 फरवरी 2023 को प्रदेश के 4298 सफाई कर्मचारी और 68 सीवरमैन को पक्का करने के आदेश जारी कर दिए थे।
लेकिन आदेश जारी होने के बावजूद भी अधिकारियों ने इन कर्मचारियों को अभी तक पक्का नहीं किया। ऐसे में सफाई कर्मचारी सरकार की वादा खिलाफी से बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं और अब सरकार से लंबी लड़ाई करने का मन बना चुके हैं। हमने हरियाणा सरकार से 2 बार वार्ता हुई है, लेकिन हमारे जो निकाय मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि हम आपकी जो मांग है, आपकी जायज मांग है, हम इनके पत्र जारी करेंगे। निकाय मंत्री से हमारा समझौता है कि ठेका प्रथा समाप्त करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो और जो सरकार हरियाणा सरकार जो कौशल रोजगार लेकर आई है उसको बंद करो। लेकिन निकाय मंत्री ने हमें से आश्वासन दिया था 25 अप्रैल को और 2022 में, लेकिन निकाय मंत्री ने अभी तक पत्र जारी किया। 3 राज्यों में भारी बहुमत के साथ आगे बढ़ते नतीजे को देखते हुए हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस जीत का श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए कहा कि सरकार की अंतिम व्यक्ति को लाभ देने की नीति और सरकार की विभिन्न जनहित की योजनाओं को ईमानदारी और सफलतापूर्वक जन जन तक पहुंचाने का नतीजा हम सबके सामने है, जिसके चलते राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बहुमत से बनने जा रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इसी तर्ज पर 2024 में जहां देश में बीजेपी की सरकार बनेगी, वहीं हरियाणा में भी तीसरी बार बीजेपी की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। एग्जिट पोल के नतीजे से उलट नतीजे आने पर कैप्टन मंत्री ने कहा कि लोगों ने दिल से बीजेपी के हक में बटन दबाया और उनका नतीजा सबके सामने है, बल्कि बोलने से कुछ नहीं होता। तो चुनाव के नतीजे जो अभी सामने आए हैं 4 प्रदेशों के, और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने वाली है, जो रुझान है, और ऐसी ऐतिहासिक जीत राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक जीत होने वाली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ने कहा था, ये गारंटी मोदी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी देती। नारनौंद के जींद रोड पर नारनौंद हलके के कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत खुशी में लड्डू बांटकर खुशी मनाई और इस मौके पर आइस स्केटिंग के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता विजेंद्र लोहान भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत बीजेपी की कल्याणकारी नीति और बड़े पैमाने पर हुए विकास कार्य की जीत, और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की विकास की लहर दौड़ रही है। इसी विकास को देखते हुए कल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इनके प्रदेशों के नतीजे आए हैं, जिससे में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती है। फरीदाबाद के सेक्टर 70 हेरिटेज सोसाइटी में रहने वाली 25 साल की महिला ने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया। वहीं मामले की जानकारी देते हुए एसीपी तिंगांग राजेश लोहान ने बताया कि बॉडी को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल भिजवा दिया गया है। फिलहाल मृतक महिला के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद खुलासा हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ मामला था। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है।
सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला, एक लड़की उम्र 25-26 साल जो है वो ऊपर से जो है गिर के और उसको उस चोटों से वो एक्सपायर हो गई। इसके बारे में परिजनों को बुला दिया गया। मौके पे FSL फिंगरप्रिंट टीम और अपना पुलिस का काम। कालांवाली में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम के तालाबंदी करके भारतीय खाद्य निगम मजदूर यूनियन ने धरना प्रदर्शन दिया। भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं यूनियन के प्रधान बलविंदर सिंह ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम की कार्यशैली के कारण मजदूर भुखमरी की हालत में है, क्योंकि भारतीय खाद्य निगम के इस गोदाम में 105 व्यक्ति मजदूर कार्य हेतु कार्यरत है, जो कि सरकार की नो वर्क नो वेतन के तहत नियुक्त है। इसका अर्थ है कि यदि गोदाम में काम है तो उन्हें निर्धारित मजदूरी मिलेगी, वरना नहीं। निगम का गोदाम अनाज से भरा पड़ा है, परंतु प्रबंधक अन्य गोदामों से लोडिंग कार्य करवा रहे हैं, जिससे यहां कार्यरत मजदूरों को काम नहीं मिलता। इस मौके पर लखविंदर सिंह, अरविंदर सिंह, नायब सिंह, केवल सिंह, मंदिर सिंह और देव सिंह, मखन सिंह आदि उपस्थित रहे। बता दें कि कालांवाली की तस्वीरें हैं, जहां खाद्य निगम मजदूर यूनियन का धरना प्रदर्शन किया। खाद्य निगम के प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं कार्यशैली के कारण भूखमरी की हालत में मजदूर हैं। आपको बता दें कि यूनियन के प्रधान बलविंदर सिंह ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम की कार्यशैली के कारण मजदूर भूखमरी की हालत में है, क्योंकि भारतीय खाद्य निगम के इस गोदाम में 105 व्यक्ति मजदूर कार्य हेतु कार्यरत हैं, जो कि सरकार की नो वर्क नो वेतन के तहत नियुक्त है। इसका अर्थ है यदि गोदाम में काम है तो उन्हें निर्धारित मजदूरी मिलेगी, वरना नहीं। निगम का गोदाम अनाज से भरा पड़ा है, लेकिन इसके प्रबंधक अन्य गोदामों से लोडिंग का कार्य करवा रहे हैं, जिसको लेकर मजदूर यूनियन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी की गई। ये 2012 से लेके हमारे एफसी ने जो वर्कर नो वर्क नो पे ले रखे हैं, उसके लिए हम धरने पर हैं कि हमें पूर्ण रूप से कार्य लिया जाए, क्योंकि नो वर्क नो अभी पूरे 6 महीने में सिर्फ 5 हाजिरी मिली है हमको। 5 दिन काम चल रहा है एफसी में, तो हमारे पूरे के पूरे लगभग 105 मेंबर यहाँ कालांवाली में है, वो पूरे का पूरा बेरोजगार खाली। जी हमारे धरने की जो बात है, अभी तक तो 5 तारीख तक की कॉल है कि 5 तारीख तक धरना जारी रख रहे हैं। अभी तो आंदोलन शुरू है, ऐसे बड़े बड़े आंदोलन करेंगे भी, तो जहाँ लोकल है, जो अपने डिपो है यहाँ है, आगे हमारा धरना, हमारा जो मंडल हिस्सा है वहाँ पे भी धरना जारी रखें। धरना जी हमारा एक तो हमारे डिपो एफसी गांव में काम नहीं चलता, आगे तापना का सीजन आ गया, गोदाम पर पड़ा है, ये काम नहीं चलता। इसलिए एक हमारी मांगे हैं, हमारे को नो वर्क नो पे 2010 में रखा है। उसके बाद जो मतलब कि भी हाजिरी बनती है हमारी, वो महीने में 2-4 बनती है। मिले बैठे हैं बस। महेंद्रगढ़ में हरियाणा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व शिक्षा मंत्री प्रो रामविलास शर्मा ने स्थानीय भगवान परशुराम पर बीजेपी को मिली जीत पर लड्डू बांटकर खुशी जाहिर करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के विशाल जनसमूह को संबोधित किया और कहा कि 3 राज्यों में बीजेपी को मिली प्रचंड बहुमत साबित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने विशाल जनसमूह के कार्यकर्ताओं के जुलूस के साथ आजाद चौक पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को लड्डू बांटे और ढोल नगाड़ों पर कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने नाचकर बीजेपी की जीत पर खुशी जाहिर की। वहीं रामविलास शर्मा ने कहा कि देश की जनता ने मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बीजेपी पर भरोसा जताया, कांग्रेस की परिवारवाद नीति के खिलाफ वोट दिया है और
उन्होंने कहा कि देश की जनता का कांग्रेस से भरोसा उठ गया। ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र भाई मोदी की तपस्या की जीत है। ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की जीत है। ये गांव गरीब किसान की जीत है। ये व्यापारी कर्मचारी हरिजन बैकवर्ड की जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी तक की तपस्या की जीत है। और नरेंद्र भाई मोदी, ये 2024 का हो गया मुहूर्त है। अगले 5 साल नरेंद्र मोदी की बहुत जरूरत है। चलो लड्डू बस चलो। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राजनीतिज्ञों में, संत महापुरुषों में खुशी की लहर है। कुरुक्षेत्र के जगज्योति दरबार में तो बीजेपी की जीत पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। जगज्योति दरबार के महंत राजेंद्र पुरी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिली जीत को सनातन की जीत और देशवासियों को भगवान श्री राम का आशीर्वाद बताया। उन्होंने अपने सभी सेवकों, श्रद्धालुओं और कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि मेहनत रंग लाई है और सनातन का झंडा बुलंद हुआ है। उन्होंने जगज्योति दरबार की तरफ से सभी को आशीर्वाद और बधाई दी। महंत राजेंद्र पुरी ने कहा कि उन्हें दिल से खुशी है कि हमारा हिंदू जाग रहा है, भगवान श्री राम और सनातन का बोलबाला हो रहा है। पांच राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 3 राज्यों में प्रचंड जीत मिली। भारतीय जनता पार्टी ने अग्रवाल धर्मशाला में कार्यकर्ताओं के बीच मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी और जीत का जश्न मनाया। वहीं जश्न में शामिल पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर और भाजपा नेता मांगेराम जिंदल ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि पीएम मोदी के विकास मॉडल को जनता ने स्वीकारा है। 5 राज्यों का ये चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल था, जिसमें जनता ने मोदी के जन कल्याणकारी नीतियों को सहराते हुए भाजपा का परचम लहराया है। बहुमत से 2/3 में सरकार बनाना एक लोगों के चेहरे पे खुशी है। सोच रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान की जो बागडोर है एक ऐसे संत के हाथ में है जो देश का, प्रदेशों का भला कर सकता है। क्योंकि लोगों के अंदर भाजपा घुस चुकी है, क्योंकि अंदर से आवाज आती है लोगों की। 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत को लेकर रेवाड़ी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बीजेपी के नेताओं ने जश्न मनाया और ढोल नगाड़ों के साथ लड्डू बांटकर व पटाखे चलाकर खूब जश्न मनाया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष देवी दलाल बरसाना ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 3 राज्यों में बीजेपी ने जो जीत हासिल की है उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तीनों राज्यों के देवदूत बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जाता है। भारतीय जनता पार्टी जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है और देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दायित्व कार्यकर्ता को जाता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं से संगठन बनता है और संगठन की जीत है जो आज 3 राज्यों के अंदर स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। और ये नरेंद्र मोदी जी का जलवा है जो आज भी उनके नाम पर आप लोग देखते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ये कहा जा रहा था क्योंकि एक पार्टियां, कांग्रेस पार्टियां जो छोटे छोटे दलों को साथ मिलाकर जो भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में एक संगठन खड़ा किया था,
उसको मुंह तोड़ जवाब देने के रूप में आज प्रचंड जीत हुई है। देखो, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से 3 प्रदेशों में सरकारें बनाने जा रही है और ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, उनका लोगों को उनके प्रति विश्वास और भारतीय जनता पार्टी का एक नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसको लेकर के हम तीनों प्रदेशों में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बीजेपी की 3 राज्यों में जीत की खुशी मनाते हुए बीजेपी कार्यालय रेवाड़ी में लड्डू बांटे गए और बीजेपी नेताओं ने कहा कि बीजेपी की 3 राज्यों में हुई प्रचंड जीत देश के 140 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री के कार्यों में अटूट विश्वास का नतीजा है। बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रीतम चौहान और रेवाड़ी से बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी सुनील मूसेपुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संपन्न हुए इस चुनाव में जनता ने भाजपा की जीत पर मोहर पहले ही लगा दी थी। आज तो जीत की विधिवत घोषणा हुई है और देश की जनता विकास कार्यों को लेकर बीजेपी सरकार से संतुष्ट है। ये नेतृत्व कांग्रेस अपने शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा कि कौन बनेगा वहां मुख्यमंत्री। ये हमारे लेवल की बात नहीं, हमारे लेवल की बात है वोट मांगना और वोट डलवाना। हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव है, तो राजस्थान की जीत का कितना असर पड़ेगा हरियाणा में? हरियाणा का मतदाता और इस पूरे देश का, भारत का 140 करोड़ मतदाता भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जता चुका है और आगे भी जितने इलेक्शनों में इसमें जताता रहेगा। और हरियाणा क्या सभी स्टेटों का, लोकसभा का सभी जगह हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। कनीना पुलिस ने 31 मुकदमों में पकड़ी गई अवैध शराब को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नष्ट किया। इसके बाद पुलिस ने शराब को नष्ट कराने के लिए जेसीबी मंगवाई और एक गहरा गड्ढा खोदा गया जिसके अंदर शराब को दबा दिया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट एईटीओ कन्हैया कौशल ने बताया कि कनीना अदालत के आदेश अनुसार कनीना थाने में कई मुकदमों में पकड़ी गई देसी अंग्रेजी शराब को जेसीबी के द्वारा गड्ढा खोदकर नष्ट कर दिया गया। पिछले वर्षों में 31 मामलों में ये शराब जब्त की गई थी। आज थाना सरकंडा के प्रांगण में 2022 और 2023 की कुछ मदें थी, शराब और क्रैकर का, तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब नियुक्त किए गए थे अदालत के आदेश पर, जो हमने आज प्रांगण में खड्डा खोदकर जेसीबी से और सारी डिस्ट्रॉय कर दी ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हाजिरी में। एईओ कौशल साहब, कन्हैया कौशल, ठीक है। ही जहां भी अवैध शराब बिकेगी ऐसे ही अभियान चलता रहेगा और हम जैसे पकड़ेंगे डिस्ट्रॉय का आदेश लेकर डिस्ट्रॉय करेंगे।